अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ रबाब असद और आज बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर, क्या जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए। अगर हम बात कर लें कीमतों के हवाले से, अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से, फलों की कीमतों के हवाले से और जो भी दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों के हवाले से, तो आम तौर पर यह देखा जाता है कि दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में जो है वो कीमतें कम कर दी जाती हैं और जो दुकानदार तबका है वो कीमतों को खुद भी कम कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि गिरा फरोश जो है वो सरगर्म हो जाते हैं, वो कीमतें बढ़ा देते हैं। तो इसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए और इसके हवाले से इकदाम करने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, हुकूमत क्या कर रही है। इसके अलावा जो है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिनका काम है कि आगाही देना आवाम को, शहरियों को सहूलियात के हवाले से बताना कि उनके क्या राइट्स हैं और कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं और उनको सही कीमत से आगाह करना। इस तरह की कोई कैंपेन्स चला रही हैं या नहीं, उस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे कि अगर कराची की बात कर ले तो कराची शहर में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। आपको ये भी बताते चलें कि आज जो है वो बड़ी बुरी सूरत हाल रही ट्रैफिक की और गुज़िश्ता दिनों भी ऐसे ही था और कोई इस सूरत हाल में बेहतरी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जगह जगह तरक्याती काम के नाम पर जो है सड़कें खुदी पड़ी हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बन गया है और आज तो बहुत ही बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक मैनेजमेंट कहीं नज़र नहीं आती है। तो रमज़ानुल मुबारक में क्या शहरियों को इसी अजियत से दो चार होना पड़ेगा और जब जो शहरी हैं उनको जल्दी घर पहुंचना होता है, अफ्तार के टाइम से पहले जो है वो घर पहुंचना होता है, तो उसके लिए जो उस वक्त जो एक अजदाम होता है ट्रैफक का, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। तो उसमें महकमों की क्या कोऑर्डिनेशन है आपस में, शहरी हुकूमत की और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से भी अगर बात की जाए तो क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और इदारों की, महकमों की आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो आज एक डेवलपमेंट हुई है सानेह गुल प्लाजा के हवाले से, अफसोसनाक वाकया है। सानेह गुल प्लाजा 80 अफराद, इसमें जो है वो 80 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए थे और 17 जनवरी को ये आग लगी थी और इस आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था और 80 अफराद जो है वो उसमें जाँ बहक हो गए थे। इस सानेह पर जितना अफसोस किया जाए कम है और इस सानेह को याद भी रखा जाएगा। ये बड़ा कराची की तारीख़ का एक बड़ा सानेह है और इसमें जो जानी नुकसान हुआ उसका तो कोई अजाला मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा जो दुकानदार हैं उनके जो करोड़पति लखपति थे वो सड़कों पर आ गए। उनकी किस तरह से दाद रसी जो है वो की जाए और किस तरह से मुमकिन हो सकेगी। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो गुल प्लाजा का सानिया हुआ, इस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का यह मुतालबा था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकाती कमीशन बनाया जाए जो इस पूरे मामले की तहकीकात करे। और सिंध हुकूमत तो ये कहती है कि वो मुत्तहदा के प्रेशर में नहीं आई, लेकिन सिंध हुकूमत ने खुद से जो है वो ये अमल किया कि जुडिशल कमीशन का जो क़याम है उसके लिए सिंध हुकूमत जो है वो मुतहरिक हो गई। और आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि पीपल्स ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जस्टिस फैसल जो है उनको जो है वो सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है अगर बात की जस्टिस आगा फैसल को इस तहकीकाती कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। एक रुकनी कमीशन है ये और तहकीकात का जो दायरा है वो काफ़ी वसी है। इसमें तहकीकात ये भी की जाएंगी, जब बात निकलेगी, जब तहकीकात होंगी तो इसका भी तयन किया जाएगा। मतलब इस बात के भी हवाले से जो है वो तहकीकात की जाएगी कि तामीराती मंजूरी के हवाले से, लीज की कानूनी हैसियत के हवाले से, इसके अलावा बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी और एमरजेंसी एग्जिट में रुकावटों के हवाले से भी बात की जाएगी। आग लगने की वजूहात से लेकर आग बुझाने में जो कोताही हुई या किसी किस्म की अगर गफलत की मुर्तकिब हुई है इंतज़ामिया, तो हर हवाले से जो है वो इस पर बात की जाएगी। इसी पर बात करने के तहकीकात की जाएगी और तहकीकाती जो रिपोर्ट है वो 8 हफ्तों में जो है वो सामने आ जाएगी, पेश कर दी जाएगी। इसी पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीम मुमताज़ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शमीम मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।
शमी मुमताज साहिबा, साने गुल प्लाजा जो रोनुमा ज़ाहिर है कि हो चुका और सब इस पर दिल जो है वो सोगवार हैं और इस सानहे को भूला नहीं जा सकता है। इस पर पीपल्स पार्टी को खासी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कुछ संजीदा नौयत के इक़दाम जो हैं वो लिए और आज हमने देखा कि जुडिशल कमीशन का क़याम भी जो हो गया है और इसमें अब ये दायरा कार जो है वो ज़ाहिर है तहकीकात का आग बुझाने से लेकर आग लगने से लेकर आग बुझाने तक जाएंगे मामलात, लीज के मामलात सामने आएंगे। आप क्या समझती हैं, क्या गुज़िश्ता अदवार में जो दूसरी जमातों की मेयरशिप रही वो भी अब इस दायरे कार में आएंगे तहकीकात के? तो शुक्रिया आपका एक बहुत हसास मौजू पर बात करने के लिए। हम यहाँ पर मौजूद हैं और ज़ाहिर सानिया बहुत ज़्यादा अफसोस का था। इतने सारे घर उजड़ गए, इतने सारे लोग अपनी जान से चले गए और मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वही लोग तनकीद कर रहे हैं जो इन सब चीज़ों के जिम्मेदार थे। हम ये नहीं कहेंगे कि पिछले लोगों का किया हुआ है जो हम उस पर मिट्टी डालें, नहीं, जिम्मेदारी ज़ाहिर है हम सबकी बनती है और कराची की लोकल गवर्नमेंट जो है वो आप सबको बेहतर पता है कि हमें कब मिली और पहले हमसे पहले किसके पास थी और किन लोगों ने इन सब चीज़ों की मंजूरी दी थी। 450 दुकानों की बजाय 1200 दुकानों का बनना और फिर वहाँ की एसोसिएशन का जो है वो हर दुकान से माहाना बुनियाद पर कहीं 5,500 की खबर है, कहीं कोई और खबर है, वो लेना। तो उस एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी थी कि वो इन रास्तों को इतने कुशादा करते कि कहीं हादसे की सूरत में वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सके, फायर सेफ्टी का इंतज़ाम हो सके, रेस्क्यू का इंतज़ाम हो सके। और दूसरी अहम बात यह कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बन गया है, क्योंकि ये भी और लोगों का कहना था कि सिंध गवर्नमेंट नहीं चाह रही इंक्वायरी करना। सिंध गवर्नमेंट ने अपना काम करके दिया। हमारी अपनी भी इंक्वायरी कमेटी थी जो कि बनी और उसने इंक्वायरी की इसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों का तकाजा था कि जी कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। नाम लेना शमी मुमताज साहिबा, नाम ले, कुछ लोगों का तकाजा था और किन किन के नाम आएंगे अब जब ये इंक्वायरी होगी? तो देखिए, जो हमसे पहले मेयर रहे उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है और एमक्यूएम भी शामिल है। अब एमक्यूएम अपना बचा लेती है अपने आप को एमक्यूएम पाकिस्तान कह के, एमक्यूएम लंदन कह के, लेकिन सब एक ही लोग थे पहले, वही एक एमक्यूएम थी। सबसे अहम बात तो मैं ये करूंगी रुबाब के सोचने वाली बात यह है कि फूलों की एक दुकान में आग लगी और वो देखते देखते पीछे कैसे पहुंच गई आग। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे शदीद हमें इंक्वायरी की जरूरत है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये एकदम से जो आग फैली। तो मुझे तो सानिया बल्दिया टाउन की जो फैक्ट्री थी वो याद आ गया इसके साथ कि उस आग को भी इसी तरह फैलते हुए देखा गया। वहां पर भी दरवाजे बंद थे, यहाँ पर भी दरवाजे बंद कर दिए गए। छत के दरवाजे में ताला लगा हुआ था, अगर वो ताला खुला हुआ होता तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों की जान ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से जो गई है वो बच सकती थी। क्यों ताले नहीं तो खोले गए? क्यों वो चौकीदार जो है वो जल्दी चला गया? क्यों वो जो एसोसिएशन के सदर साहब थे उन्होंने उस दिन दुकानें जल्दी बंद कर दी और वो जल्दी चले गए? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने जो कि इंक्वायरी में आने चाहिए और आने के बाद जिनके नाम आएंगे उनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर मर्तबा तनकीद पीपल्स पार्टी पर होती है, मजे कोई और लूट के चला जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारा ही काम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध गवर्नमेंट का, कि फौरन से वहां पर सब पहुंचे, फायर ब्रिगेड पहुंची। देर लगने की वजह थी, देखिए पतली पतली गलियां हैं, अंदर कैसे जाएगा, फायर टेंडर कैसे जाएंगे, ये सब चीजें बहुत नहीं शमी मुमताज साहिबा, आपने अगर जगह का दौरा किया, क्योंकि मैं तो स्पॉट पर गई थी, जगह पर जाए वकुआ पर गुल प्लाजा पहुंची थी, तो इतनी तंग गलियां नहीं हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आराम से आ सकती हैं। लेकिन असल मुश्किलात का सामना तो ट्रैफिक जैम की वजह से करना पड़ा ना। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो रहे। अभी देखिए रमजान भी सर पर है, अगर हम चले गुल प्लाजा पर ही स्पेसिफिक रहते हैं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो है बार बार पानी भर के लाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो जब तहकीकात होंगी तो इन कोताहियों का भी जायजा लिया जाएगा ना? बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं समझती हूँ ये हमारा सिविल सोसाइटी और सिविक सेंस का भी मसला है कि हम तमाशा देखने के लिए, कोई भी हादसा होता है तो हम जैसे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और कैमरों से जो है वो वीडियो बननी शुरू हो जाती है मूवियाँ पे। ये हमें भी अपना ऐसे शहरी अपना रोल अदा करना चाहिए। देखिए सारी दुनिया में हादसा होते हैं, कम ज्यादा हर जगह होते हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। यहाँ पर बहुत अफसोस की बात है कि हम मोबाइल गुजर रही होती है मरीज को लेकर और हम उसको रास्ता नहीं दे रहे होते, हालांकि हमें पता है कि हमें अपनी सीधे हाथ की लाइन जो है जिसको हम फास्ट लाइन कहते हैं वो छोड़नी चाहिए, एम्बुलेंस को गुजरने देना चाहिए। तो यही सूरत हाल उस दिन भी रही होगी और रही है।
लेकिन जहां तक तरक्याती कामों का ताल्लुक है, सिंध गवर्नमेंट अपनी जो काम हमें करने वाले हैं वो भी हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कहीं काम चोरी कर रहे हैं या हम गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, लेकिन जब एडीपी की स्कीमें आती हैं जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, कुछ सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, सिंध गवर्नमेंट अपना हिस्सा पूरा डालती है उसमें मालियात के हिसाब से, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अपनी जो हमारा फंड है वो हमें बर वक्त नहीं देती, जिसकी वजह से ये जो ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन है, जो भी लाइनें हैं जो डल रही हैं वो अपने वक्त पर पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजूहात है। फिर अभी आपने देखा कि ऑरेंज लाइन के ऊपर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने आके तनकीद कर दी कि जी ये जो है सही नहीं है, फिर रोक दिया गया उस काम को। तो इस तरह की जो चीजें हाइल होती हैं तो उसमें देर सवेर होती है। बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं जिसका फायदा ग्रीन लाइन की सूरत में शहरी उठा रहे हैं, इंशाल्लाह ये सब चीजें होंगी। लेकिन हम अगर पैसिफिक रहें गुल प्लाजा के ऊपर, तो मैं भी कहूंगी कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें जिसके भी नाम आए। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि हमेशा जमात इस्लामी जो है वो हुकूमत के खिलाफ बात करती है। उसने क्यों नहीं ताजिर बिरादरी से बात की कि जी आपने क्यों ये सब कुछ किया, क्यों यहाँ पर 5,500 रुपए लिए जाते हैं दुकानदारों से? और नहीं शमीम साहबा, ये खबर मुस्तनद नहीं है, ये खबर मुस्तनद नहीं है कि 5,500 लिए जाते हैं और वो उसमें बिल और दीगर सफाई सुथराई के इंतजामात और चीजें शामिल होती हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो हुआ था इस गुल प्लाजा के हवाले से 2024 में हो चुका है फायर सेफ्टी ऑडिट। तो उसके अब तो जो ऑडिट में शफाफियत थी उसको देखा जाएगा, ज़ाहिर तहकीकात होंगी कि ऑडिट कितना शफाफियत पर मबनी था, और फिर इंतजामिया को आगाह करने के बाद क्या हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है वहां पर? आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से सिंध भर में अभी इसको कितना तेज कर दिया गया है? एक सानिया हो चुका है, मजीद सानियात नहीं होने चाहिए, तो फायर सेफ्टी ऑडिट को कितना मेक श्योर किया जा रहा है? देखने की जरूरत है दोबारा से कि उस ऑडिट क्या थर्ड पार्टी ऑडिट था या कौन सा ऑडिट करवाया गया था, ये भी देखने की जरूरत है हमें। और कमीशन जब बना है जुडिशियल कमीशन, तो जाहिर है उसमें ये सब चीजें आएंगी, वहां पर इंक्वायरी भी होगी, गवाहियां भी होंगी, लोग पेश भी होंगे, और जाहिर है अगर हमें कमीशन पे इत्माद है तो हमें उसके हिसाब से उनके फैसलों को भी मानना पड़ेगा। और जो मुजरिम होंगे उनको मैं समझती हूँ कि करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, क्योंकि जब तक हम कोई रोल मॉडल नहीं बनेंगे, किसी एक को मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी, मैं समझती हूँ कि हम उस सीधे रास्ते पर नहीं चलेंगे जिसमें लोगों की जान महफूज रह सके, माल महफूज रह सके। क्योंकि जो चला गया है वो तो नहीं आएगा। सिंध गवर्नमेंट अगर 1 करोड़ रुपए दे रही है और उनको दुकानों की जगह रमजान के महीने में भी स्टॉल लगाने की पूरी कोशिश हो रही है कि वो लोग बेरोजगार न रहे, वो खानदान, उनकी मुख्तलिफ तरीकों से मदद की जा रही है। हमारे वुज़रा उनके घरों पर जाकर अफसोस की बात कर रहे हैं, और हम यही कर सकते हैं, कम से कम गम की कैफियत में उनका गम मिटाने के लिए उनके साथ शामिल हो सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट करेगी और लोगों का तकाजा होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किया है, अगर लोग तकाजा करेंगे, हम अपनी पॉलिसी से हट के, अपनी लाइन से हट के भी हम लोगों की सहूलत के लिए काम करते रहें और करते रहेंगे। अच्छा शमीम साहिबा, 2003 में नेमतुल्लाह खान की मेयरशिप के दौर में कुछ मजीद फ्लोर्स जो है वो गुल प्लाजा के रेगुलराइज हुए, उन फ्लोर्स के हवाले से रेगुलराइजेशन की गई, तो क्या समझती हैं कि ये इक़दाम गलत था जमात इस्लामी के मेयर का? मैंने अभी कहा ना कि जमात इस्लामी के लिए, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा है ना आपके पास कि वो क्यों नहीं उन ताजिरों के लिए बात करती खड़ी होकर जिनका नुकसान हुआ है, और क्यों नहीं वो उनकी उस पे जाती जहां पर कोताहियां हुई हैं। सिर्फ ये कहने से कि उनका हक अदा किया जाए, उनकी कोताहियों पर भी तो बात होनी चाहिए। रहमतुल्लाह खान के जमाने में अगर ये रेगुलाइजेशन हुई है तो उस पर भी हमें नजर रखने की जरूरत है। ज़ाहिर वो तो नहीं रहे मरहूम, हम उनके लिए तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो लोग मौजूद हैं और उन्होंने मेयरशिप के मजे भी लूटे हैं, उसके बाद भी लूटे हैं, तो उनसे जरूर इसकी इंक्वायरी में जो है जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी में उन सबको हाजिर होना चाहिए, ताकि वो आके बता सकें कि उस वक्त की क्या सूरत हाल थी और क्या जो जिस बुनियाद पर रेगुलाइज किया गया, क्या वो कानूनी तौर पर पूरे उतरते थे कि नहीं उतरते थे। आपने बात की कि जी पूरी चीजें मौजूद थी, नहीं, गुल प्लाजा में अगर आप जाएं तो अगर आप बेसमेंट में जाएंगी तो आपको अंदाजा होगा कि बेसमेंट की क्या सूरत हाल है। और उस दिन दुकानदार ने, जो क्रॉकरी की दुकानदार है, वहां पर ये भी रिपोर्ट आई है जो वहां मौजूद लोगों ने दी हमें कि जी वहां से लोगों को निकलने ही नहीं दिया उसने, क्या उसकी दुकानदारी ना खराब हो जाए, तसल्लियां देता रहा वो लोगों को कि जी अब या भी आग बुझ जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैं तो समझ रही हूँ कि एक सोची समझी एक कोई प्लानिंग थी है कि इस तरह का कोई हादसा किया जाए, क्योंकि उससे पहले मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कराची की तरक्की के हवाले से एक मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की थी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी यकीनन, कि कराची में अमन सुकून क्यों है, तरक्की क्यों हो रही है, रोशनियों का शहर दोबारा कैसे बन गया कराची। तो जाहिर है
कुछ लोगों को इसकी तकलीफ थी जिसकी वजह से ये सानिया पेश आया, लेकिन पेश करने वालों ने ये नहीं सोचा कि कितने गरीबों का घर लुट गया, कितनी जाने जो हैं वो चली गई हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए। अल्लाह के यहाँ तो जवाब देना ही पड़ेगा, दुनिया में भी इंक्वायरी होगी, उसका भी जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा शमीम मुमताज़ साहब, आप साथ मौजूद हैं और गुल प्लाजा पे हमने बात की। एक और इशू जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा है वो ये भी है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो ज़ाहिर है करीब आ रहे हैं, और आज ट्रैफिक का अज़्दहाम जो है वो इस तरह था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कहीं नज़र नहीं आई। तो अगर रमज़ान के दिनों की हम बात कर लें, रमज़ान के दिनों में जाहिर सी बात है कि हर शख्स चाहता है कि अफ्तार अपने घर पर करे और टाइम पर पहुंचने की कोशिश करता है। हर जगह जो है वो तामीराती काम जो है वो जारी है। एक चले मान लेते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो सड़कों का जाल बिछा रही है, तामीराती कामों की भरमार है और बहुत सारे तामीराती काम कर रही है, लेकिन कोई टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। इसके अलावा ट्रैफिक के कवानीन को बनाने में या उनके उसको लागू करने में, शहरियों को सहूलियात फराहम करने में कहाँ हुकूमत नज़र नहीं आती कि ट्रैफिक के अभी जो कवानीन मतलब जो अमल दरामद है, ई चालान की हद तक तो बात सही है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सड़कों पर अज़्दहाम है, वही कोई मैनेजमेंट नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो एहतसाब का अमल नहीं है। जब गुल प्लाजा का वाकया हुआ तो उस वक्त भी ये तनकीद हुई थी और गवर्नमेंट ने फौरन से जो है वो जो होता है एक जॉब की सूरत में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो आपने देखा कि डीआईजी ट्रैफिक जो है उनको चेंज किया गया और अभी दूसरे डीआईजी साहब आए हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे जो लोग हैं उनको भी सिविक सेंस होना जरूरी है। देखें, हम भी अपने पर्स में जब हम निकलते हैं बाहर तो अपनी खजूरें और अपना पानी लेके निकलते हैं। कहीं फर्ज नहीं आया कि रोजा आपने घर में ख्वाहिश हो। शमीम साहिबा आप ये कह रही हैं कि बाहर निकलें तो खजूर और पानी लेकर निकलें, यानी घर में अगर लेट हो जाए कोई मसला नहीं, ट्रैफिक में फंसे रहें, रोजाना यही मामूल बना लें कि बाहर रोजा खोलें। देखिए, ट्रैफिक जब भी तो जैम होता है जब हम बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। आप देखिए, ट्रैफिक के जैम होने की वजूहात भी तो देखें ना, हम ही लोग हैं। क्यों बाइक वाले जो हैं वो लाइन में नहीं चलते, क्यों रिक्शा वाले अपनी लाइन में नहीं चलते? पुलिस का काम है उनको डिसिप्लिन में रखना, उनको लाइन में चलाना, लेकिन हम ही लोग तो है ना। बात करने का मतलब ये नहीं है कि रोजा घर ना खोलें, बेशक बिल्कुल ख्वाहिश है, लेकिन इसके लिए आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि मैं जल्दबाजी करूं। देखें, 10 दिन तक मार्केटें बंद होती हैं, कोई शहर में ऐसा नहीं होता कि मार्केट खुली हुई हो और ट्रैफिक का इज़्दिहाम हो। हम ही लोग हैं ना कि अगर मुझे घर पहुंचने में 10 मिनट की देर हो रही है तो मैंने जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को नहीं करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के साथ साथ अवाम को भी साथ चलना चाहिए, तो ही बात बनेगी। एक बंदे के काम करने से कुछ नहीं होता जब तक दोनों मिलकर काम ना करें। मैं बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है कह के कि नहीं हमारी जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। चालान आया आपके सामने, कितने दिन लोगों ने पाबंदी की, फिर तंज हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने तो 10,000 का चालान भेजना शुरू कर दिया, ये कर दिया। हम जब बेहतरी की तरफ जाते हैं तो लोग ही किसी और सूबे में क्यों नहीं ये बात होती? अच्छा, आप शहरियों की बात कर रही है, शहरियों की बात कर रही है शमीम साहिबा। नहीं रुबाब, मेरी बात सुने, पंजाब में ये बात क्यों नहीं होती है? वहां पे भी तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। सिर्फ कराची में ही क्यों सियासत होती है हर मामले के ऊपर? ट्रैफिक जैम हो गया, कराची है, पतंगबाजी हो गई, कराची है, गुल प्लाजा में आग लग गई, कराची है। तो आप देखें ना, जो जहाँ रह रहा है वहां की तो बात करें ना। पहले वो गटर में दिल के वहां भी बच्चा मरा था, वहां तो किसी ने नहीं कोई किया, वहां पर भी बहुत सारे वाकयात हुए। फौरन से हम बच्चे की खबरें चलने लगी, दूसरे दिन ही बच्चे की रिपोर्ट गई। जो वहां पर हादसा हुआ, ठीक है शमीम साहब, इस्लामाबाद की मस्जिद में कितनी देर खबर चली? नहीं चली, फौरन से बसंत की खबरें चलने लगी। तो ये सारा जो नजला है वो सिर्फ कराची पे, सिंध गवर्नमेंट पर, सिंध सूबे पर क्यों गिरता है? ये सारा नजला सवाल होता है ना, मीडिया उनसे भी तो पूछे ना कि वहां पर मीडिया क्यों खामोश है। यहाँ पर मीडिया को जो है हमने आजादी दी हुई है, हमने सियासी लोगों को आजादी दी है, हमने जमहूरी निजाम को कायम किया है कि आप आए बात करें, मगर तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। तनकीद बराए, बिल्कुल तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीम मुमताज साहिबा मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है आज जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया है, जस्टिस आगा फैसल सरबराह हैं जुडिशल कमीशन के। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, और इस पर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने खुद बनाया, हम किसी दबाव में नहीं आए। बहरहाल जुडिशल कमीशन जो है वो बन गया है, एक रुकनी कमीशन है ये। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा एजाजुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जुडिशल कमीशन का क़याम हो गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा भी यही था।
अब आग लगने की वजूहात से लेकर आग बुझाने के मामलात तक बात जाएगी, लीज की बात भी आएगी और रेगुलराइजेशन की बात भी आएगी, किसकी मेयरशिप में लीज हुई, ये सारे मामलात आएंगे। तो आप लोगों का भी कहीं नाम आ सकता है। अब इंक्वायरी का दायरा कार जो है वो आप लोग तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जब लीज हुई तो मेयर जो थे वो फारूक सत्तार साहब थे और केएमसी के अंडर में जमीन आती है। इस पे मुझे जवाब देना या हंसना है? आप बता दीजिए, आप जवाब भी दीजिए और हंस भी लीजिए। मैं हंसना इसलिए चाह रहा हूँ, असल में मैं हैदर अब्बास भाई की बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने असेंबली के फ्लोर पे बड़े तरीके से बहुत अंदाज में हमारे मालूमात पे भी इजाफा हुआ कि 1886 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है गुल प्लाजा वाली जमीन को लीज करवाया था। तो ये गलती कायदे आजम की हुई ना कि जब पाकिस्तान को लीज करवाया था, ब्रिटिश से आजाद करवाया था, तो उस वक्त तो कायदे आजम जो रिपोर्ट्स कह रही हैं लीज के उस पर मेरी बात तो सुन लेना। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहा हूँ। गलती फिर कायदे आजम की हुई ना, मादरत के साथ। ये बहुत ही तल्ख जुमला है, ये मजाक। जी बिल्कुल। अरे भाई, एमक्यूएम वाले दहशतगर्द थे, एमक्यूएम वालों ने जमीन लीज करा दी, एमक्यूएम वालों ने कब्जा करवा दिया। पिछले 18 सालों से किसकी हुक्मरानी है सूबे में? एमक्यूएम पाकिस्तान की हुक्मरानी चल रही है बिला शिरकत गैर। किसकी तात बिला तात हुकूमत चल रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबा सिंध के अंदर मौजूद नहीं है? पिछले 5 सालों से क्या लोकल बॉडीज का निजाम जो मेयर कराची है मुर्तजा बिला शिरकत गैर तो ना कहें एजाजुल हक साहब, बिला शिरकत गैर तो ना कहें। रूठना मनाना आप लोगों में चलता रहा, सिंध हुकूमत का हिस्सा रहे। वो अदवार भी याद है जब रहमान मलिक आया करते थे मनाने के लिए, तो आप लोग भी पार्टी का जो सिंध हुकूमत की सियासत है उसमें हिस्सा रहे आप लोग। तो मैं या तो जवाब दे देता हूँ या आपसे डिबेट कर लेता हूँ, या मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं दीजिए, आपकी बात को काउंटर तो करूंगी ना सर मैं। बिला शिरकत गैर क्यों नहीं है ये बताएं। इख्तियारात किसके हाथ पे थे? क्या फुल एंड फाइनल चीज है पिछले 18 सालों के अंदर? आप वो बातें बता रही हैं कि 2018 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान गवर्नमेंट पे रही है, तो क्या करती रही है एमक्यूएम पाकिस्तान? भाई, हमारा वजीर आला था, हमारा मेन स्टेक मौजूद था सूबाई सिंध की हुकूमत के अंदर। अरे भाई, हम गलत थे, हम खराब थे, तो आप तोड़ देते ना सारे बिल्डिंग्स, आप गिरा देते ना सारी बिल्डिंग्स, आप तोड़ देते ना सारी पॉलिसियां। क्यों नहीं तोड़ते रहे? पिछले 5 साल से इस शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची मुसल्लत है, 3 सालों से इलेक्टेड मेंबर के तौर पर, और उससे पहले जो है वो 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं। ये झूठ है? आप 5 साल के अंदर कर देते ना तमाम चीजें सही, आप सीधी कर देते ना हमारी गलतियों को। आप कर पाए थे? नहीं कर सके। मजाक है ये यार। गुल प्लाजा के अंदर आग लगना, पूरी दुनिया के अंदर जो आग लगती है उसके अंदर गुंजाइश मौजूद होती है, और उसके अंदर पॉलिसी ये बनाई जाती है कि जो बिल्डिंग डिजाइन किया जाता है वहां पर आग बुझाने का निजाम मौजूद हो। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सके तो कम से कम केएमसी के मातहत जो इदारा है फायर फाइटिंग सिस्टम का, आप उसको इतना मॉडर्नाइज करते जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर मॉडर्न किया गया है। आज आप 2026 में बैठे हुए, आज भी आप पानी से आग बुझाने की तैयारी कर रहे थे। अगर उस बिल्डिंग के अंदर आग लग गई थी और 100 से ज्यादा जाने वहां पर लुकमा अजल बन गई है, तो कसूरवार कौन है? क्या मेयर कराची कसूरवार नहीं है? क्या पाकिस्तान वो बरी जिम्मा तो हो ही नहीं सकते। जो हुकूमत में मौजूद है वो सिंध हुकूमत को बरी जिम्मा तो सिंध हुकूमत हो ही नहीं सकती। करने देना, मुझे कंप्लीट करने देना। इंक्वायरी किसके खिलाफ कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? इंक्वायरी किसके खिलाफ कर रहे हैं? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम था कि आया इस प्लाजा के अंदर कितनी दुकानें बननी थी, कितनी दुकानों का अप्रूवल दिया गया था और कितनी दुकानें बन गई है। क्या इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डीजी को फारिग किया गया है इंक्वायरी में लाने के लिए? नहीं किया गया। और इससे पहले जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, एक ऐसा बंदा जो मेयर कमिश्नर कराची है, नकवी साहब, बहुत अच्छे शख्स है। जिस दिन आग लगी उस दिन नशे पे धुत हालत में आधी रात में वो गुल प्लाजा के सामने मौजूद था वो शख्स। पहले तो उसको आप उसकी सरबराही में कमेटी बनाते हैं और कहते हैं क्या आप इंक्वायरी करें, और जब एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो है वो प्रेशर आता है तो फिर आप जुडिशियल कमीशन बना देते हैं। फिर आप बड़े बबांगो दहल तरीके से नारा लगाते हैं कि हमने किसी के प्रेशर पे नहीं किया। तो पहले कर देते ना भाई, हम गलत हैं, हम दहशतगर्द हैं, आप साबित कर देते ना, 18 सालों से खत्म कर देते ना भाई। बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये मुतालबा था कि जुडिशियल कमीशन बने, तो अब आपके मुतालबे पर अमल दरामद हो गया। तो पीपल्स पार्टी अब जो इकदामात ले रही है, जैसे कि अगर बात कर ली जाए कि जुडिशियल कमीशन बन गया, या उसके हवाले से अगर फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, किए जा रहे हैं, तो अब क्या आप समझते हैं कि संजीदा इकदामात ले रही है पीपल्स पार्टी?
बिल्कुल संजीदा इकदाम नहीं है। फायर फाइटिंग के सिस्टम पे इंप्लीमेंट करवाने के नाम पर पूरे शहर कराची से भत्ता वसूल किया जा रहा है, बजाय इसके कि बिल्डिंग्स के अंदर इंप्लीमेंट करे फायर फाइटिंग सिस्टम को, नस्ब करे, लोगों को अवेयरनेस दे। उन लोगों से रिश्वत लेके उनको प्रेशराइज करके उनको परेशान किया जा रहा है और उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी रही इंक्वायरी की बात। अगर इंक्वायरी इतना, देखें, बल्दिया फैक्ट्री को एमक्यूएम से हमेशा जोड़ा जाता है। मैं आपको बताऊं, महजब माशरे के अंदर जो साहिब इख्तिदार होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो अपने आप को कमेटी के सामने इस्तीफा देने के बाद पेश करता है। ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने 2012 पे एग्जाम्पल सेट किया था। जिस बल्दिया फैक्ट्री पे आग लगने की जिम्मेदारी एमक्यूएम के ऊपर थोपा जाता है, उसी बल्दिया फैक्ट्री के आग लगने के बाद उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज रऊफ सिद्दीकी भाई थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देकर कहा था कि आया अगर मैं इस आग लगने पे अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा दी जाए और मैं अपने आप को पेश करता हूं इस्तीफा देने के बाद। क्या मेयर कराची ने इस्तीफा दिया? मेयर कराची छोड़े यार, क्या यहाँ पर जो सबसे तो आप कोई तहरीक चलाएं, कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं मेयर कराची के खिलाफ? शहर को बर्बाद कर दिया, उससे इस्तीफा लेके दिखा दिया किसी ने? तो आप कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं मेयर कराची के खिलाफ? जी, मेयर कराची के खिलाफ कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं कि उनको बरतरफ किया जाए, इस्तीफा दें या बरतरफ किया जाए उनको? हमारे पास, देखिए, हम जमाती इस्लामी नहीं है कि हर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दें। हमारे पास असेंबली का फ्लोर मौजूद है, लोगों ने हमें वोट देकर मुंतखब किया है और सबसे बेहतरीन जो फ्लोर है वो असेंबली का फ्लोर है। हम वहां पर मुतवातर बात कर रहे हैं। हम कराची के हुकूक के मामले में, कराची के शहरियों के सेफ्टी के मामले में एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम फ्लोर के ऊपर जो एहतजाज करना होगा भरपूर करेंगे। तो अच्छा, इस एहतजाज की सुनवाई के ऊपर है ना कि फिर आपके इस एहतजाज की सुनवाई असेंबली के फ्लोर पर हो जाएगी कि आप समझते हैं कि इतना सिंध हुकूमत जो है वो कान धरेगी? तो क्या करें, सिंध असेंबली से इस्तीफा दे दें, हम कौमी असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं। बेहतरीन फ्लोर असेंबली का ही होता है, कानून से हट के कोई काम नहीं होता, कानून के दायरे पर रहकर होता है। और हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गुल प्लाजा पे आग लगने के बाद न सिर्फ कराची के शहरियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असलियत पता चला है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि कराची शहर के साथ वो कराची शहरी जो पूरे पाकिस्तान को पालने का जामिन है, वो कराची शहर जो पूरे सिंध को पालने का जामिन है, उसके सीने पे, उसके पीठ पे किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छुरा घोंप रही है। तो और कहने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तानियों को पता चल गया है। अच्छा, एक सवाल और बीच में, जब कराची के शहर बाहर निकलेंगे। अच्छा एजाजुल हक साहब, प्रोग्राम में एक और इशू भी है, वो ये हमने मुद्दा उठाया कि जगह जगह तरक्याती काम, जैसे कि पीपल्स पार्टी जो है वो तरक्याती कामों का जाल बिछा रही है, लेकिन तरक्याती काम मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो शहरियों को जिस अजियत का सामने आज इतना शदीद ट्रैफिक जैम था, रमजान आने वाले हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट कहीं नजर नहीं आती। जो किस तरह से आप लोग मतलब आवाम की सहूलियात के लिए क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सिंध हुकूमत से क्या तवक्को रखेंगे? देखिए, सिंध हुकूमत से 1% भी तवक्को नहीं है, ना सिंध हुकूमत से है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है कि वो कराची के शहरियों को फैसिलिटेट करेगी, कराची के शहरियों के मसाइल को हल करेगी। हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, ना सूबाई ना शहरी। और रही बात तरक्याती कामों का, हमें तो नजर नहीं आता, आपने गिनवा दिया। हमने ये देखा है कि कराची शहर को बिगाड़ा गया है, कराची शहर को उजाड़ा गया है और कराची शहर को तबाह किया गया। कोई काम नहीं है यहाँ पर। जो तवक्को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तमाम काम कर रही है, बैठ के कराची शहर को उजाड़ कर, बर्बाद करके और तबाह करके। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगेन वो बात कह रहा हूं, देखें, अब तक जमहूरी अंदाज में हम असेंबली के फ्लोर के ऊपर तनकीद बराए इस्लाह करते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर साहब, वजीर आला साहब, बिलावल भुट्टो साहब उस वक्त से डरे जब कराची के शहरी बाहर निकलेंगे, खुदा ना खास्ता कराची शहर बांग्लादेश का मंजर पेश करना ना लग जाए, खुदा ना खास्ता कराची शहर जो नेपाल का मंजर पेश करने ना लग जाए, फिर बहुत मुश्किल में आ जाएंगे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, असेंबली का फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, जो कि जायज़ एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म है और रास्ता है अपनी बात रजिस्टर करवाने का। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो इंतज़ामात है उनके बारे में कि जो हुकूमत है सिटी गवर्नमेंट है वो क्या इक़दाम ले रही है। अगर स्पेसिफिकली कराची के बारे में बात कर ली जाए तो रमज़ानुल मुबारक में देखा यह जाता है कि गिरा फरोश जो हैं वो कीमतें जाहिर सी बात है कि बढ़ाने लग जाते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो अलग बात है, इसके अलावा गिरा फरोश जो है बड़े सरगर्म हो जाते हैं और हुकूमत उसके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से क्रैक डाउन करेगी और किस तरह से जो है वो चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हुमैर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आप लोगों की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से? जो गिरा फरोश सरगर्म हो जाते हैं इनके खिलाफ जो है क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं? सो मच। जो ये प्रॉफिटरिंग की जा रही है, गिरा फरोशी की जाती है, इसके बारे में इंतजामिया की जानिब से क्रैकडाउन प्री रमजान स्टार्ट हो गया है। कमिश्नर कराची साहब की डायरेक्शंस के ऊपर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने प्राइस कंट्रोल के विजिट्स, स्ट्रॉन्ग विजिट्स स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें किसी भी किस्म की होर्डिंग को, प्रॉफिटरिंग को स्ट्रिक्टली डील किया जा रहा है, ताकि रमजान से पहले ही एक क्लियर मैसेज तमाम प्रॉफिटर्स को, इलीगल प्रॉफिटरिंग जो कर रहे हैं उनको दिया जाए कि रमजान मुबारक में किसी भी किस्म की प्रॉफिटरिंग इंतजामिया बर्दाश्त नहीं करेगी और लोगों को सरकारी रेट के ऊपर इसेंशियल कमोडिटीज की अवेलेबिलिटी हम करवा सकें। इसमें डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे होर्डिंग की जाती है उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि प्राइसेस को रेगुलेट किया जाए। फ्रूट मंडी के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं रात को ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं ताकि जो प्राइसेस हैं फ्रूट की और वेजिटेबल्स की वो मेंटेन रहें, उसका ऑक्शन मॉनिटर किया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि प्राइसेस आम आदमी की रीच में रहें। सिमिलरली फील्ड विजिट्स किए जा रहे हैं तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से, नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर भी किए जा रहे हैं, जिसमें इंश्योर किया जा रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो सरकारी रेट्स के ऊपर दस्तयाब हों, जिसमें प्राइस कंट्रोल की जो लिस्ट है वो तमाम दुकानदारों ने आवेज़ा की भी हो और उसी लिस्ट के मुताबिक खरीदारी की जा रही हो। ठीक है। अच्छा, तो इसको फिर चेक एंड बैलेंस को किस तरह मेंटेन रखा जाएगा? एक है कि जो प्राइस लिस्ट है वो आपने दस्तयाब कर दी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उसको किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? क्योंकि हम देखते हैं कि हर दफ़ा लिस्ट तो प्रोवाइड कर दी जाती है लेकिन लोग अपनी जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। इसके 3 से 4 तरीके हैं। नंबर 1, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर कराची में, स्पेशली नॉर्थ नाज़िमाबाद में, एज फार एज नॉर्थ नाज़िमाबाद इज कंसर्न, हमारे फील्ड विजिट्स होंगे। सिमिलरली कमिश्नर कराची का एक ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर है, आप अगर ऑनलाइन कंप्लेंट डालेंगे, आप ब्राउज करें कमिश्नर कराची ऑनलाइन कंप्लेंट, तो वहाँ पे शहरी जो है वो कंप्लेंट देकर अपनी शिकायत से इंतजामिया को आगाह कर सकते हैं। सिमिलरली तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने कंप्लेंट सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट करें। तो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी ये डिस्प्ले कर रहे हैं और उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं कि हमारे कंप्लेंट सेल्स जो हैं वो एक्टिव हैं और कंट्रोल रूम हमारे एक्टिव हैं जिसमें भी शहरी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिस हमेशा एक्सेसिबल हैं। किसी भी शहरी को अगर किसी भी गिरा फरोशी की कोई भी कहीं से भी कंप्लेंट आती है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल आउट। अच्छा, एक और बात भी है कि जब गिरा फरोशों के साथ साथ जो है तजावुज़ात तो वैसे ही शहर भर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब रमज़ान आते हैं तो तजावुज़ात में इजाफा देखने में आता है। तो जो एंटी इंक्रोचमेंट है, सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन होती है ना महकमों की आपस में। इसके अलावा तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक जैम के मसाइल भी हैं, सड़कों की अबतर हालत तो एक तरफ है, इसके अलावा जो तजावुज़ात हैं उनकी वजह से भी ट्रैफिक का जो जैम की सूरत हाल है वो पाई जाती है। तो महकमों में आपस में कोऑर्डिनेशन कुछ है इस तरह की? जी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में सबसे बड़ी मार्केट हैदरी है, जहां पे ईद की वजह से शॉपिंग का फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो हैदरी मार्केट में हम पिछले हफ्ते ही एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर चुके हैं जिसमें हैदरी मार्केट के इंतजामिया, मार्केट एसोसिएशन को हमने ऑन बोर्ड लिया है, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब मौजूद थे। मैंने इस मीटिंग को प्रिजाइड किया था और हमने इंश्योर किया था कि कौन कौन से स्टेप्स हमने लेने हैं ताकि आम आदमी सुकून से खरीदारी कर सके, इंक्रोचमेंट हम मिनिमाइज कर सकें, पार्किंग को हम रेगुलेट कर सकें और चीज़ें आम आदमी की एक्सेसिबिलिटी और ईज के लिए हम हर मुमकिन फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकें। अच्छा हुमैर अहमद साहब, कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से कुछ तजावीज़ वगैरह कुछ पेश की गई हैं, वो भी अपना काम कर रहे होते हैं, वो भी इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं कि सार्फिन तक जो है वो बेहतर सहूलियात पहुँचें, उनको सही कीमतों पर अशिया जो है वो फराम की जाए। तो उनके साथ वो तजावीज़ कुछ देते हैं, कुछ इस तरह का उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है?
जी बिल्कुल, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है, वो भी हमारे आईज एंड एयर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। सिमिलरली मीडिया भी हमारे लिए आईज एंड एयर्स के तौर पर एक्ट करता है। मीडिया का भी हमारे लिए गाइडेंस का मीडिया का भी रोल होता है, कंज्यूमर एसोसिएशन का भी गाइडेंस का रोल होता है, और इन दोनों की जो सजेशंस होती हैं उनके ऊपर हम अमल पेरा भी होते हैं। मकसद यही होता है मीडिया का भी, कंज्यूमर एसोसिएशन का भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, कि आम आदमी फैसिलिटेटेड रहे, आम आदमी को रमजान में चीजें सरकारी रेट के ऊपर मुनासिब दामों के ऊपर दस्तयाब हों, ताकि वो अपनी इबादत जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। बात यही करेंगे कि हर दफ़ा जो है वो इक़दामात किए जाते हैं, कोशिश की जाती है, लेकिन अमल दरामद होता हुआ जो है वो नहीं नज़र आता। यानी एक होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो नज़र नहीं आती है, कि कानून को नाफिज करना। अगर बात कर ली जाए तो कमिश्नर के कराची के लेवल पर भी एक बात कर लें, असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पर भी बात कर लें, जाया जाता है, जाते हैं क्रैकडाउन में जो छापे होते हैं और वो खुद ऑन स्पॉट भी पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद फिर देखने में वही आता है कि वही जो दुकानदार है वो दोबारा से अपनी पुराने रेट्स पर जो मनमाने रेट्स होते हैं उनमें चीज़ों की खरीदो फरोख्त जो है वो करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई होते हुए नजर आती है। एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई करता है, बिल्कुल करता है कार्रवाई, लेकिन बात वही होती है कि थोड़े दिन के लिए वही तजावुज़ात हटते हैं और उसके बाद जो वो है वो दोबारा कायम हो जाते हैं और उसी तरह से कायम हो जाते हैं, या उससे कुछ आधा इंच एक फिट या कुछ फिट पीछे कर लिए जाते हैं कि अगर उस पर अमल दरामद जो है वो इसी तरह से सूरत हाल अगर रहती है तो फिर जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक पर भी उसका जो है वो शदीद दबाव पड़ता है और उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती है और अल्टीमेटली जो परेशान होता है वो कराची के शहरी परेशान होता है। अगर हम बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के हवाले से कि क्या इंतजामात किए जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में, सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें जो हैं वो तामीराती मराहिल में हैं। गो के 90 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक से पेश की कोई इंतजामात नहीं किए गए कि जो स्मूथ तरीके से रमज़ानुल मुबारक जो है वो गुजर जाएँ और को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इतने मरबूत क्यों नहीं होते, क्योंकि दोबारा तजावुज़ात जो है वो कायम कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात कर लें रेट्स की, तो जहाँ जब छापा पड़ता है 2 दिन सही रहते हैं, 1 दिन सही रहते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से उन्हीं जगहों पर मनमाने रेट्स में जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही होती हैं। इसके अलावा जो हम देखें कि कोई अगर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक जैसे कि अभी बात हो रही थी तो बकौल असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद के कोऑर्डिनेशन होती है इंतज़ामिया के साथ और मार्केट की जो इंतज़ामिया होती है उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है ताकि तजावुज़ात ना कायम हो या किस तरह से इस सूरत हाल को लेकर चलना है और इन मामलात को लेकर चलना है। तो ये तमाम जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, लेकिन फिर भी हमें वो नज़्म-ओ-ज़ब्त देखने में नहीं नज़र आता जो हमें दूसरे ममालिक में नज़र आता है, दूसरी जगहों पर नज़र आता है, वो नज़्म-ओ-ज़ब्त देखने में नज़र नहीं आता। और सबसे जो बड़ा मसला है वो गिरा फरोशों का बहुत ज़्यादा ये बड़ा मसला है जो बार बार सर उठाता रहता है। हमारे साथ कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कौकब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कौकब इकबाल साहब, सार्फिन को उनके बुनियादी हुकूक जैसे मेयारी अशिया, दुरुस्त मालूमात, मुनासिब कीमत और शिकायत के हक के बारे में आगाही वगैरह, ये सारी चीज़ें आप आगाही किस तरह प्रोवाइड करते हैं? कोई रमज़ान के हवाले से कोई कैंपेन शुरू की है, कुछ ऐसा इकदाम किया है? जब भी रमज़ान आता है आपने देखा होगा गुज़श्ता 4-5 सालों से नहीं, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं जो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पहली हफ्ते में तमाम सार्फिन से कहती है कि क्योंकि फ्रूट जो है वो उनकी दस्तरस से बाहर होता है और अपने गवर्नमेंट के जो मुकर्रर करदा रेट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा कीमतों पे यानी दुगनी या तिगनी कीमत पे फल दस्तयाब होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमने गुज़िश्ता कई सालों से ये मुहिम शुरू कर रखी है कि क्योंकि कंट्रोल कर नहीं सकते जो हमारी इंतज़ामिया है, तो हम सार्फिन से ये अपील करते हैं कि वो महंगे फलों का बाइकाट करें। और वो 10 दिन जब बाइकाट करते हैं तो क्योंकि 10 दिन शुरू के जो होते हैं वो वैसे होते हैं कि जिसमें वो मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंची होती है। जब वो बाइकाट मुहिम शुरू हो जाती है तो 10 दिन के बाद फ्रूट की कीमतें
आधे से, क्योंकि जाहिर है कि वो स्टोर तो कर नहीं सकते, फिर दोबारा उसके लिए जो है ये सार्फिन ने गुज़िश्ता कई सालों से हमारा साथ दिया है और इस दफ़ा भी हमारी ये तैयारी है और हम फिर जो है इसकी कैंपेन सोशल मीडिया पे करेंगे और उसमें तमाम चैनल्स भी इंशाल्लाह हम उनको भी भरपूर साथ लेंगे ताकि हर सारिफ तक ये बात पहुंचे और सार्फिन अब तो खुद आगाह हैं और ये समझते हैं कि महंगे फ्रूट्स की जो खरीदारी है पहले हफ्ते में बंद की जाए। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आप हुकूमत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में है, कोई तजवीज़ आपकी तरफ से पेश की गई है? हुकूमत आपकी तजवीज़ को जो है वो मानती है, मलूज़ खातिर रखती है, तो इस बारे में भी कुछ बताइएगा कि क्या कोई मीटिंग्स वगैरह हुई? मैंने कल ही कमिश्नर कराची को जो है एक वो भेजा है मैंने कि भाई ये दूध जो है वो रमज़ान शरीफ में खुसूसी, क्योंकि कराची में बिकने वाला जो दूध है उसके जब सैंपल कलेक्ट किए हैं फूड अथॉरिटी ने और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें ये हुआ है कि तकरीबन 80% से ज़्यादा जो दूध है कराची में बिकने वाला वो मुदरे सेहत है। किसी में न सिर्फ मुदरे सेहत है बल्कि नाप तोल का जो निज़ाम है वो भी इन्होंने यानी दोनों हाथों से वो सारिफ को लूट रहे हैं। अब ये सूरत हाल पैदा हुई है कि इसके लिए मैंने कमिश्नर कराची साहब से अपील की है कि गैर मियारी दूध और मिलावट शुदा दूध को जो है रमज़ान में बिकने से रोकें और क्योंकि इससे जो है सारिफीन की सेहत खराब होती है और सारिफ जब रोज़े में रखता है तो दूध की तलब होती है, सुबह सहरी में भी दूध होता है, रात में भी चाय में दूध में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ दूध से अशिया तैयार की जाती हैं, तो इसलिए जरूरी है। कुछ लोग लस्सी भी बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कमिश्नर कराची क्योंकि कंट्रोलर जनरल प्राइजेस भी हैं और उनके पास तमाम इख्तियारात हैं, उसके साथ साथ सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड, तमाम सूबाई हुकूमतों से भी मैंने अपील की है कि वो जो है ये गैर मियारी दूध की जो फरोख्त है इसको फौरी तौर पे इसको खत्म कराएं और ये मियारी दूध की दस्तयाबी को जो है वो यकीनी बनाया। ठीक तो है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कमिश्नर कराची बिल्कुल मेरे साथ राब्ते में होते हैं और वो फौरी तौर पर एक्शन भी लेते हैं। तो उन्होंने पिछली दफा भी मेरे कहने पे जो है ये मुख्तलिफ दुकानों से, एक इलाके से नहीं बल्कि पूरे कराची से कि हर दुकान से तकरीबन सैंपल कलेक्ट करवाए थे और जो उसका रिजल्ट आया था वो भयानक था। और हम जो ये दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध के नाम पे जो हमें ये ग़िज़ाई अशिया दी जा रही है वो ये समझें कि ये बीमारियों की एक वो जड़ है। ठीक है। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।